गुड इवनिंग दोस्तों, मैं टीजे सर और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सभी चारों प्रकार के टेंस और उससे रिलेटेड हम लोग सवाल भी देखेंगे 20 सवाल। तो अभी जैसे हमारे व्यापम में एग्जाम होने वाला है और वार्ड बॉय वार्ड आया और ऐसे भी कई एग्जाम होते हैं, तो बिना टेंस के हमारा कोई भी जानकारी या कोई भी सवाल हमारा पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसके लिए बिल्कुल हिंदी में मैं आपको चारों प्रकार का टेंस और चारों में जो तीन तीन प्रकार का टेंस है उसको कंप्लीट बताऊंगा और उसके बाद 20 हम लोग एमसीक्यूज उसी से रिलेटेड सवाल हल करेंगे, जिससे आपका तैयारी और टेंस बिल्कुल पुख्ता हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग चलते हैं अपने सवालों की ओर, मतलब टेंस की ओर, और जानते हैं कि ये टेंस क्या होता है, उसके कंप्लीट फॉर्म्स क्या होते हैं। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो पहले आप क्लास देखिए, जज कीजिए, यदि पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हमारा टेंस देखते हैं कि हम लोग जानते हैं कि टेंस होता क्या है वास्तव में। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि टेंस होता क्या है। तो टेंस क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टेंस होता क्या है। तो टेंस ऐसा एक रूप है जो क्रिया, समय और अवधि को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। मैं यहाँ पर ट्राई करूंगा कि मेरे को जितना कम लिखना पड़े और मैं जितना आप देख के सीख सके और मैं जितना अच्छा से और जल्दी से आपको बता सकूं। तो ऐसा शब्द होता है टेंस या क्रिया में कि जो अवधि को बताता है, समय को, कि वो आगे बढ़ गया, पीछे है, कि अभी जो चल रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है, टेंस। और यदि अंग्रेजी में भी हम जाने तो ये होता है टेंस इज ए फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच शोज द टाइम व्हेन ए स्पेसिफिक एक्शन हैपन और विल हैपन। मींस हैपन मतलब घटना हुआ है, होने वाला है या हो रहा है, वो क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। और मुख्य रूप से हम लोग देखें तो टेंस हमारा क्या होता है, तीन रूपों में होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इसमें जैसे हम लोग देखते हैं कि जो वर्तमान क्या होता है, जो समय चल रहा होता है वो वर्तमान काल है, जो बीत गया या गुजर गया वो क्या है, भूतकाल है। और जो आने वाला है मतलब अभी नहीं आया है, मतलब नेक्स्ट डे जो है, आज के बाद नेक्स्ट डे, जैसे जिसको हम लोग अंग्रेजी में टुमारो बोलते हैं, वो क्या होता है, ये होता है फ्यूचर टेंस। और पास्ट टेंस क्या होता है, यस्टरडे। ये सिंपल रूप में आपको ध्यान रखना है, यस्टरडे होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा बिल्कुल अच्छे से। आपको ऐसा नोट्स का कहीं से भी मिले, आपको यूट्यूब में मिले, इंस्टाग्राम में मिले, कहीं भी मिले, तो जरूर आप ऐसे चीजों को इकट्ठा करिए, उसका उपयोग कीजिए। और आप चाहे तो मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना आईडी टीजे सर, इट्स टीजे सर ऑफिशियल दे रखा है, तो आप उसमें भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। तो हम जानते हैं प्रेजेंट टेंस, और देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। हर टेंस के 4 रूप होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या उसी को क्या बोला जाता है, प्रेजेंट सिंपल, या साधारण रूप में हिंदी में बोले तो हिंदी में इसमें नहीं लिखा है, हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, साधारण वर्तमान काल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को क्या बोला जाता है, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण मतलब जो चीज नहीं हुआ है। और प्रेजेंट परफेक्ट जो प्रेजेंट टेंस है, इसको क्या बोला जाता है, पूर्ण वर्तमान काल। तो हिंदी में भी आपको यदि पता रहे इसका नाम तो आप उसको जान सकते हैं कि हिंदी में जैसे हम लोग बोले तो इसका मतलब क्या होता है, अपूर्ण, इसका मतलब क्या होता है, साधारण, और परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण। और हम इसका मतलब देखें परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इन दोनों का जो मिक्स है, पूर्ण और अपूर्ण, तो इसको क्या टेंस बोला जाता है, पूर्ण भी होता है कुछ चीजें और कुछ चीजें अपूर्ण भी होता है, तो ये कहलाता है पूर्ण अपूर्ण टेंस होता है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या है, रटना नहीं है, हम क्योंकि एग्जाम के पर्पज से ये चीज कर रहे हैं तो हम एकदम ज्यादा ही
डीपली नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग सब ग्रेजुएट है, सब है आगे पीछे, तो हम लोग मेन चीज हमारा मकसद है इसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं और हम एक पेपर के एक्सपेक्ट से देख रहे हैं। हमको ये चीजें लिखना नहीं है, लेकिन हम पूरी तरीके से आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पर पीडीएफ आपको मिलेगा, तो इससे भी आप देख के बेहतर से कर सकेंगे और मैं ट्राई करूंगा कि बेस्ट से बेस्ट आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताऊं, ताकि आपका कोई भी डाउट ऐसा मत रह जाए। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि हम देखते हैं इस टेंस का पहचान क्या होता है कि किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, हूं, खाता हूं, जाता हूं, पीता हूं, खेलता हूं, या रहते हैं, जाती है, खेलती है, ये सभी चीजें आता है। इसका हम लोग यदि हम फॉर्म देखें, मतलब इसका फार्मूला एक हिसाब से देखें, तो अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, जिसको हम लोग सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं, तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, और फिर वर्ब होता है जिसमें क्या लगा होता है, एस या ई एस, और लास्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट। फिर हम लोग देखें यहाँ पर तो क्या होता है, सब्जेक्ट, और उसके बाद यदि निगेटिव में हम लोग करेंगे तो क्या लग जाता है, डू या डज लग जाता है, और उसके बाद क्या लगता है, नॉट, और वर्ब का क्या होता है यहाँ, फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म में आपको ध्यान रखना है, ये जो एस या ई एस लगा हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ हमारा एस या ई एस लगा दिख रहा है। यदि यहाँ डू या डज लगता है तो यहाँ का जो एस या ई एस है उसको आपको क्या कर देना है, हटा देना है ना। मैं एग्जाम्पल लिख के और बता रहा हूं, और अंत में क्या होगा, ऑब्जेक्ट। जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर बताता हूं, जैसे आपको लिखा है ही रन्स, एक सिंपल सा लेते हैं, रन्स लिखा। अब हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट, ये डज हुआ और ये साथ में क्या हुआ, डज नॉट। तो ये रन्स था, उसमें का केवल क्या हो जाएगा, रन। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका निगेटिव रूप, ये इसका अफर्मेटिव या सिंपल फॉर्म है, सिंपल सेंटेंस है, और ये इसका निगेटिव सेंटेंस है। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी डज लगेगा तो जो वर्ब है उसमें वर्ब में जो एस या ई एस लगा रहेगा उसको आपको क्या कर देना है, हटा देना है। तो इसमें सबसे मेन चीज ये है कि यदि आप प्रेजेंट टेंस को अच्छे से सुनेंगे तो बाकी टेंस अपने आप क्या हो जाएगा, बिल्कुल इजीली बन जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग इसका निगेटिव रूप देख लेते हैं कि निगेटिव में क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस निगेटिव कब बनता है, जब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो डू और डज को हम क्या लिख देंगे सामने में, इसमें नॉट नहीं लगेगा और सब्जेक्ट रहेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और तो ये क्या हो जाएगा फिर हमारा इंट्रोगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। मैं एक एग्जांपल लेके आपको यहाँ पर देखो बताया गया है कि अच्छे से लिखना ना पड़े, बिल्कुल साफ सुथरा आपको पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल कोई इसका चार्ज नहीं है, मेरे में हर चीज बिल्कुल फ्री में होगा। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहां मेरे पिछले क्लास का भी सभी चीजें बिल्कुल अच्छे से है, जीएस का है, मैथ्स का है, और भी रीजनिंग के है, तो वो सभी क्लास आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, हिंदी में होगा उसका, वह क्रिकेट खेलता है। जब हम इसको निगेटिव में चेंज करते हैं तब हो जाएगा ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये हो गया डज नॉट प्ले क्रिकेट, मतलब वह क्रिकेट नहीं खेलता है। ये ता इसका पहचान होता है ना, कि आपको ध्यान रखना है ता ते ती कोई भी सेंटेंस में हिंदी के में पढ़ता है, मतलब वो किस टेंस में है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। इसके बाद इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म देखेंगे तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या लगाए, जैसे यहाँ पर हम लोग लगाए डज, तो डज लगाए तो यहाँ देखो ये जो एस लगा था, यहाँ पर हम अब देखते हैं उसमें एस नहीं लगा है। यहाँ पर हम लोग देखे इसमें एस था, इसमें से एस हट गया। क्यों हट गया, क्योंकि यहाँ पर क्या लग गया, डज। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो जब कभी भी डज का उपयोग होगा तो ये चीजें हो जाएगा। अगला टेंस हम लोग देखते हैं। अब इधर के टेंस बिल्कुल आसान है, क्योंकि यदि कठिन है तो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, ये दोनों टेंस में ही आपको केयर करने की आवश्यकता है। बाकी सब टेंस बिल्कुल 5 मिनट में आपको कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी उसमें नहीं लगेगा। तो हम इसमें देखते हैं इसका पहचान क्या होता है,
कि इसमें रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, ऐसे सवाल आता है कि मैं जा रहा हूं, वह खेल रहा है, वह खेल रही है, ऐसे। इसका हेल्पिंग वर्ब देखें तो क्या होता है हेल्पिंग वर्ब? इज एम आर, इज एम आर। और इसका जो फार्मूला होता है ऐसे होता है, पहले सब्जेक्ट फिर इज एम आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है वो, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या लगता है आई एन जी, और यहाँ पर क्या लगता है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर मैं बिल्कुल और वर्ब को बिल्कुल डिटेल से थोड़ा बताने का ट्राई नहीं करता, लेकिन एक चीज बताता हूं। जैसे हमारा जो है आपको जानना है, मतलब शॉर्ट में बता रहा हूं, जो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है जिसको ही सी इट बोलते हैं, या नाउन हमारा क्या बोलते हैं सिंगुलर नंबर, है ना। तो ये सब के साथ मतलब इतने के साथ क्या लगता है हमारा, कि आपको ध्यान रखना जितने भी एस वाले जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, समझ रहे हो एस वाला हेल्पिंग वर्ब, तो जो मैं अभी लिखा, क्या क्या लिखा था मैं, आपको ध्यान रखना है ही, और क्या लिखा था सी इट, और नाउन क्या लिखा था सिंगुलर नंबर, मतलब नाउन जो रहेगा सिंगुलर नंबर, इतने के साथ हमेशा ओ हेल्पिंग वर्ब लगेंगे जिसमें क्या आता है एस। जैसे इसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा डज, और क्या लगेगा हैज, और क्या लगेगा इज। तो देखो इसमें एस एस वाले हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये एस वाले इन्हीं के साथ लगता है, और बाकी सब के साथ। तो ये ऐसा जानने से आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा। ही सी चाहे जो भी टेंस हो, जैसे सिंपल में डज लगेगा, और कंटिन्यूअस में इज लगेगा, परफेक्ट में हैज लगेगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगेगा हैज बीन लगेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसके किसके साथ, जिसमें ही सी इट नाउन सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर मतलब जैसे आपके पास आए वो आए, तो यहां पर आपको ये चीज लगेगा। तो ये दोस्तों बिल्कुल कंप्लीट वीडियो है, यदि आप इसको कुछ बार देखेंगे तो बिल्कुल आप टेंस आपको आने ही लगेगा। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस और थोड़ा सा रिपीटेशन, एक बार दो बार चार बार देखो वीडियो, यदि समझ नहीं आता तो, और आएगा तो आप फास्ट करके भी देख सकते हैं, और साथ में आप जो हम अभी 20 क्वेश्चन करेंगे उसको देख सकते हैं। अगला है हमारा सी इज रीडिंग ए बुक, तो इज है तो यहाँ पर नाट लगाएंगे, तो इज के बाद क्या लगेगा नाट, और जैसे जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे इसी को, तो इज जो हेल्पिंग वर्ब है या जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ आ जाएगा सामने में। तो दोस्तों अभी हम इसको परीक्षा के पर्पज से पढ़ रहे हैं, तो और बिल्कुल डिटेल से बहुत सारे एग्जाम्पल देके हम लोग नहीं पढ़ सकते, है ना, कि अभी एग्जाम है हमारा कुछ ही दिनों में, 10 से 20 दिनों में, तो हम लोग उस पर्पज से हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन पूरा इसमें कंप्लीट है, मतलब टेंस में कहीं कोई चीज की कमी नहीं है, हर एक फार्मूला हर एक आपको एग्जाम्पल दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं परफेक्ट का पहचान क्या होता है, चुका है, चुकी है, या चुके हैं आएगा लास्ट में। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, वह जा चुका है, वह खेल चुका है, ये सारी चीजें। इसका फार्मूला हम लोग देखें तो अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद है या हैस रहेगा। तो यहाँ पर मैं वही बताया कि हैस किसके साथ लगेगा, ही के साथ लगेगा, सी के साथ लगेगा, इट के साथ लगेगा, और नाउन जो भी नाउन होगा वो सिंगुलर नंबर एक वचन में होगा, वो सबके साथ क्या लगेगा हैस लगेगा, और बाकी जितना बच जाएगा वो सारे के साथ क्या लगेगा हैव लगेगा। तो इनके साथ हैव, और बाकी जितने भी इनके अलावा जो भी बच गए, जो नाउन बहुवचन होगा उनके साथ भी क्या लगेगा हैव लगेगा, इट के साथ, यू के साथ, दे के साथ, सबके साथ। तो यहां से ये इसका फार्मूला हो गया कि हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाता है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नाट लगाते हैं, और इसमें कौन सा वर्ब का फॉर्म उपयोग होता है थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म। तो जैसे देखते हैं आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क खत्म कर चुका हूं, चुका हूं भी होता है इसमें, और लिया हूं, जैसे सिंपल बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं मैं अपना होमवर्क कर लिया हूं। तो आपको बिल्कुल टेंस के ही जरिए आपको नहीं रहना है, हो सकता है आप 8वीं बेस पर ये वार्ड बॉय वार्ड आया का एग्जाम हो, आपको बिल्कुल एक सिंपल सा सेंटेंस देके उसी का अनुवाद पूछ दे, उनका कोई भरोसा नहीं है व्यापम का, क्योंकि कैसा सवाल पूछेगा ये हम
केवल जनरल इंग्लिश बोला है तो हम सब चीज पढ़ रहे हैं, लेकिन कौन किस फील्ड से डीप पूछेगा कि बिल्कुल हल्का सवाल पूछेगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, तो कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको ये जानना चाहिए। इसी का निगेटिव में देखेंगे तो मैं अपना होमवर्क खत्म नहीं कर चुका हूं, तो इसको हम लोग देखें तो नहीं खत्म किया हूं, ये सही होता है। हम लोग बोलते हैं, ये हम लोग टेंस के नियम हिसाब से लिखा गया है, लेकिन हम लोग ये बोलते हैं मैं अपना होमवर्क नहीं किया हूं, मैं यहाँ नहीं गया हूं, मैं खाना खा लिया हूं। तो ये सब चीज किस में आता है? चूका हूं नहीं बोलते हम जनरली, लेकिन ये हम लोग टेंस पढ़ते हैं तो वो रहता है, तो आपको ध्यान रखना है। कर लिया हूं, खा लिया हूं, वो चला गया है, ये सारे चीज क्या होता है? हमारा परफेक्ट टेंस ही होता है। और इसमें यदि निगेटिव बोलेगा, इंट्रोगेटिव, तो हमारा सामने में क्या आ जाता है? हैव आ जाता है। तो क्या मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। तो दोनों का मतलब एक ही है, चुका हूं या कर लिया हूं। तो इसमें आपको डाउट नहीं होना है बिल्कुल। इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस टेंस में हम लोग देखेंगे तो एक साथ दो तीन चीजें देखते हैं। क्या क्या चीजें? जैसे इसमें भी हम लोग रहा, रही, रहे आता है, लेकिन इसके साथ क्या आता है? समय होता है कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, 3 घंटे से, ये बस डिफरेंस है। जैसे कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण, और साथ में क्या बोलते हैं? अपूर्ण। पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल क्यों बोलते हैं? कुछ भाग पूरा हो गया है और कुछ भाग क्या है? अधूरा है, अर्थात कुछ पूरा कुछ अधूरा, इसलिए ऐसा बोला जाता है। तो इसका हम लोग फार्मूला, हाँ, इसमें आपको ध्यान रखना है, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करता है और अनिश्चित समय के लिए फार का। अब देखो, आपको निश्चित समय बोले तो आपको ध्यान रखना है, तो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूं कि जब हम पढ़ते हैं तो सिंस भी एक व्याकरण का पार्ट है, जहां हम लोग सिंस अलग पढ़ते हैं और फार अलग पढ़ते हैं, लेकिन हम इसको इसी के अंदर में पढ़ रहे हैं। तो मैं बिल्कुल डिटेल से बता रहा हूं। सिंस का उपयोग आपको करना है, जैसे दोनों एक साइड ऐसे बताता हूं, यहां से मान के चलो कि जैसे हम ऐसे कर लेते हैं कि ये बीच से इधर सिंस का है, इधर फार का। तो जैसे आपको बोला जाता है 8 PM, 8 PM बोला जाए तो वहां किसका प्रयोग करोगे? सिंस का। लेकिन आपको बोला जाए 8 आवर्स, 8 आवर्स में 8 घंटे, मतलब कौन से 8 घंटे? फिक्स नहीं है, 2 से 10, 1 से 8 की कितने घंटे, तो ये फिक्स टाइम है। ये क्या है? फिक्स नहीं है। 2 डे इसको बोला, तो ये क्या है? 2 डे बोला है ना, या ऐसे 4 वीक बोला, तो ये इसके पहले क्या लगेगा? फार लगेगा। जबकि 8 PM बोला है ना, कि मॉर्निंग बोलता है, मॉर्निंग हमारा फिक्स है ना कि ये मॉर्निंग होता है। इसी प्रकार से आपको बोले 8 जनवरी, तो भी ये क्या है? फिक्स है। इसी प्रकार से बोले 1900, जैसे हमको 1900 बोले 90 या 91, या ऐसे आपका डेट ऑफ बर्थ जितना हो बोले 2001, तो ये क्या चीजें हैं? फिक्स है। जबकि ये चीजें क्या है? ऐसे है। तो आपको 2 घंटे, 4 घंटे, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 दिन, 50 दिन, 2 महीना, 4 महीना, 4 साल, 20 साल, 100 साल, 50 साल, ऐसे करके बोले तो वो सारे के सारे कहाँ आएंगे? उसके पहले क्या लगेगा? फार। और आपको यदि बोला जाए 2 PM, 1 PM, 4 दिसंबर, 4 जनवरी, 5 दिसंबर, 1901, 2001, ऐसे करके जितने भी चीज बोला जाए तो वहां पर क्या लगेगा? सिंस लगेगा। तो आपके व्याकरण में भी खाली स्थान आएगा और यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा 4 आवर्स, मतलब इधर कुछ सेंटेंस रहेगा ना, यहाँ कुछ सेंटेंस रहा, यहाँ खाली स्थान मिलेगा और यहाँ पर 4 आवर्स हो गया, मतलब 4 घंटे। तो आपको यहाँ ऑप्शन दिया रहेगा सिंस और फार, तो उसमें से एक भरना होगा। तो आपका 4 आवर्स है, तो 4 आवर्स है तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर? फार। और यदि यही 4 o'clock रहता, तो 4 o'clock रहता, तो 4 o'clock फिक्स टाइम है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या आ जाता? फिर सिंस। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो सिंस और फार में ये डिफरेंस है, तो ये चीज करना है। अब हम इसका ये फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला इसका ऐसा है, सब्जेक्ट है, हैव और हैस रहेगा, हैव बीन या हैस बीन। तो हैव किसके साथ लगेगा? मैं बता दिया,
जैसे सी और ही, इट, और जैसे क्या लगेगा बॉय और गर्ल, ऐसे सब के साथ क्या लगेगा, ये नाउन है जो सिंगुलर नंबर में है, इनके साथ क्या लगेगा हैज। और बाकी जितने, जैसे इसी में हम लोग देखें तो यदि हमारे पास बॉयस रहा या क्या रहा गर्ल्स रहा, तो इसके साथ फिर क्या लग जाएगा हमारा हैव लग जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बॉय या गर्ल या पेन या बुक रहा तो उसके साथ क्या लगेगा, उसके साथ क्या लगेगा आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब यदि बॉयज और गर्ल्स हो गए, मतलब वो बहुवचन में हो गए, उसमें एस जुड़ गए, तब वहां पर क्या लग जाएगा हैव लग जाएगा। तो आपको ये भी प्रश्न में आएगा, आपके खाली स्थान दे दिया जाएगा, आपको सब्जेक्ट दे दिया जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भरना होगा तो उस खाली स्थान में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो ये अंग्रेजी में बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं, तो आपको वहां पर ये चीज करना होगा। तो यहाँ पर ये इसका फार्मूला है, बाकी सेम टू सेम है। और लास्ट में ये सिंस और फार के बाद टाइम लिखते हैं हम लोग, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसका हम लोग एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या होता है, हो जाएगा ही हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से, देखो मॉर्निंग बताया था, यहाँ पर क्या लगा है सिंस, तो ये मॉर्निंग। और इसी को जब नाट लगाएंगे तो नाट लगाते समय ध्यान रखोगे यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब है, हैव और हैज बीन, मतलब यहां से। तो आपको पहला हेल्पिंग वर्ब मतलब हैज के बाद लगाना है या हैव के बाद लगाना है, और नाट के बाद क्या लगाओगे फिर बीन को लगाओगे। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर बीच में आपको लगाना होगा हैव के बाद या हैज के बाद नाट, और उसके बाद यहाँ क्या लगाओगे बिन। तो ये चीज ध्यान रखना है, वही चीज हुआ है ये चीज। और इसमें जानते ही हो ये बस सामने आएगा हैज और बिन यहीं पर रहेगा, तो क्या वह सुबह से पढ़ रहा है। तो इस प्रकार से इसका फार्मूला होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होता है। और हम लोग अब आते हैं पास्ट टेंस में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो जरूर वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को ऐसे ही और वीडियो यदि पाना चाहते हैं तो जरूर वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें भी हम देखते हैं कि पास्ट टेंस के भी उतने ही प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। तो अब इधर आप लोग जान चुके हैं 4 प्रकार का, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सामान्य भूतकाल, इसको अपूर्ण भूतकाल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पूर्ण भूतकाल, और इसको क्या बोलते हैं, दोनों का मिक्स क्या होगा, पूर्ण भी होगा और अपूर्ण होगा। तो इस प्रकार से ये होता है 4 प्रकार के, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। तो चलिए हम अब इसमें भी देखते हैं पास्ट टेंस का इंडेफिनिट टेंस। तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसको हम लोग देखते हैं कि इसके वाक्य के अंत में क्या होता है, आया, गया, गई या हुआ, या सिंपल रूप में हम लोग सिंपल सेंटेंस के रूप में देखें तो आता था या आती थी ऐसे करके आएगा, या आते थे, मतलब उसमें जैसे ता से ती के बाद है आता था तो इसमें ता आएगा, और या आया, गया या गई या हुआ, ये चीजें। तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर सबसे मेन चीज आपको ध्यान देना है कि ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा डिड। इसका हेल्पिंग वर्ब है, इसमें एक चीज थोड़ा ये है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है डिड, तो निगेटिव है तो यहाँ पर क्या लगेगा निगेटिव बस में लगेगा डिड नॉट। लेकिन यहाँ पर एक चीज चेंज हो जाएगा, आपको ध्यान देना है थोड़ा सा कि यहाँ पर क्या है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यही चीज होता है, जब डिड लगाओगे कभी भी तो आपको क्या करना है, जो सेकेंड फॉर्म होगा वो फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगा। जैसे आपको बताया मैं कि डज लगता है तो जो वर्ब का जो एस या ई एस है वो हट जाता है, तो वैसी सेम क्या होगा, जब कभी भी डिड लगाओगे तो जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है उसको किसमें चेंज कर देना है, वर्ब के
फर्स्ट फॉर्म में, ये मेन चीज है, तो इसको आपको जानना है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि सी वेंट टू स्कूल यस्टरडे, वह कल स्कूल गई थी। सी डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, वह कल स्कूल नहीं गई थी। या इसको वह स्कूल जाता था, वह स्कूल नहीं जाता था, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यस्टरडे है तो पीछे है गई थी, और डिड, डिड जब प्रश्नवाचक बनाएंगे तो वही क्या हो जाएगा, सामने में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वह कल स्कूल, क्या वह कल स्कूल गई थी, मतलब यदि ये जोड़ता है तो क्या हो जाएगा, सामने में क्या लग जाएगा, क्या। अगला हम लोग टेंस देखते हैं ऐसे ही, कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थे और रहे थे, मतलब प्रेजेंट के बिल्कुल, मतलब टेंस बस में अंतर आता है, इसमें था, थे और क्या लगते जाता है, थी। जबकि हम लोग प्रेजेंट में पढ़ रहे थे तो क्या लगता था, है, हूं, हो और हैं, ऐसे करके। ये वाला इज होता है और ये वाला क्या होता है, अंग्रेजी में आर होता है। तो ये चीज बस का डिफरेंस होगा, मतलब बाकी की चीजें क्या होगा, सेम होगा। इसमें था, थे, थी रहेगा, इसमें है, हूं, हो रहेगा। तो प्रेजेंट टेंस को आप अच्छे से धीरे करके पढ़ोगे, धीरे पढ़ोगे तो ये अपने आप बन जाएगा। इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या होगा, दो हेल्पिंग वर्ब लगता है, वाज और वेयर, है ना, वाज। तो वाज और वेयर का इसमें उपयोग होगा, तो मैं पहले ही बता दिया, ही, सी और इट और नाउन, इनके साथ किसका उपयोग होगा, एस वाले का। तो एस वाले में इज आता है और वास आता है, और कौन सा आता है, हैज, और एक और आता है क्या, डज। कौन सा आएगा, डज। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ये चार चीजें एस वाला, तो सबके साथ यही लगेगा एस वाला। तो शुरू में बताया, तो वाज या वेयर हेल्पिंग वर्ब के अनुसार लगाओगे, फिर नॉट, और इसमें आईएनजी ही रहेगा, इसमें कोई चीज चेंज नहीं होगा, क्योंकि वाज और वेयर लगता है। तो मतलब वही चीज मैं पहले ही बताया आपको, जो हमारा सिंपल सेंटेंस है, मतलब प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल ना, केवल सिंपल सेंटेंस में ही क्या है, हमारा दिक्कत है। उसके बाद बाकी में हेल्पिंग मतलब उसको निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो देयर, दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल, तो दे है तो उसके साथ वेयर लगेगा, तो दे वेयर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, वे फुटबॉल खेल रहे थे। तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, और वेयर है सामने में, तो क्या वह फुटबॉल खेल रहे थे। तो ऐसे करके इसमें करना है, बिल्कुल सिंपल सा। और परफेक्ट में क्या होता है, चूका था, चूकी थी, चूके थे, ऐसे करके। तो इसमें या कर लिया था, मतलब उसमें जैसे लिया था, या ऐसे करके कंप्लीट कर लिया था, तो ये चीज आएगा, चूका के बदले ऐसे रहेगा तो भी वो चीज होगा। तो ये और सहूलियत हो जाता है इसमें। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का पॉइंट यहाँ नहीं लिखा, अब हेल्पिंग वर्ब आपको आना चाहिए। मैं उसके लिए हेल्पिंग वर्ब के लिए एक अलग से 5 से 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, तो बिल्कुल अच्छे से होगा, जिसमें सब चीज का हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। तो इसमें जैसे है हैड, तो हैड सबके साथ लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हैड और वर्ब का यहाँ परफेक्ट में क्या लगता है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर ये चीज जानना है आपको, तो सरसरी तौर से इसको हमको प्रश्न करना है। तो जैसे सी हैड लेफ्ट बिफोर आई केम, वह जा चुका था जब मेरे आने से पहले, बिफोर मतलब पहले, मेरे आने के पहले। सी हैड नॉट लेफ्ट बिफोर आई, वह नहीं गया था, मतलब मेरे आने के पहले वह नहीं गया था, ऐसे करके। और ये इसमें क्या आ जाएगा, हेड सामने आ जाएगा, हेड सी लेफ्ट बिफोर आई के, मेरे क्या वह मेरे आने के पहले चला गया था। तो हेड सामने में लिखना है जब निगेटिव बनाओगे तो, और नहीं इंट्रोगेटिव बनाओगे तो, और जब निगेटिव बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है। आगे हमारा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें भी बिल्कुल सेम है। उसमें इसमें हैड लगेगा, हैड बीन, हैड बीन, हैड बीन, और नॉट जो है वो कहां लगेगा, हैड के बाद लगेगा।
तो ये बिल्कुल जैसे सिंस और फार के लिए हर जगह वही उपयोग होगा। सिंस के लिए निश्चित टाइम, मतलब वो वाला बताया जैसे 8 ओ क्लॉक वाला, तो ये सिंस के लिए है। और 8 आवर्स, ये यदि हो गया 8 आवर्स करके, तो वो किसके लिए होगा? फार के लिए। तो उसके पहले फार लगाओगे और इसके पहले क्या लगाओगे? सिंस लगाओगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसका सेम है निगेटिव के लिए, बीच में नॉट लगाओगे और इंट्रोगेटिव के लिए उसको सामने में लिखना है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि ही हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से काम कर रहा था। वह 2 घंटे से काम नहीं कर रहा था, तो हैड के बाद क्या लगा देंगे? नॉट। और इसमें क्या वह 2 घंटे से काम कर रहा था, तो सामने में क्या लगा देना है? हैड को। मतलब इसका सिंपल सा फार्मूला है कि निगेटिव बनाने पर क्या करना है आपको? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, और इंट्रोगेटिव जब हम उसी को बनाएंगे तो वहां पर क्या करना है आपको? हेल्पिंग वर्ब को सामने लगा देना है। अब हम लोग आते हैं फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में भी इसके यही 4 रूप है, इंडेफिनिट या सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और ये चीज। और इसके लिए क्या बोला जाता है बताया? ये पहला वाला कहलाता है, पहला वाला जो है वो क्या कहलाता है? सामान्य कहलाता है न? सामान्य भविष्य काल। दूसरा वाला क्या कहलाता है? अपूर्ण। और तीसरा वाला क्या कहलाता है? पूर्ण। और चौथा वाला क्या कहलाता है? पूर्ण और अपूर्ण वर्तमान, नहीं, भविष्य काल। तो ये 4 चीजें आपको हिंदी में ध्यान रखना है, तो उससे आसानी से आपका जो है वो बनने लगेगा। तो अगला हम लोग देखते हैं इसमें इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट में इसमें क्या होता है? इसमें शुरू से ही क्या रहेगा? विल और सेल, और वर्ब का क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म हमारा लगेगा। तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। और यहां से हम लोग देखते हैं इसका फर्स्ट फॉर्म ये वाला हुआ। तो नॉट लगाएंगे तो विल या सेल के बाद क्या लगाएंगे? नॉट। और आज के डेट में ये मान के चलो कि प्रायः हर सेंटेंस के हर वर्ब जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ क्या लगता है? विल लगता है। सेल का बहुत ज्यादा कम उपयोग हो रहा है, तो आपको विल हर जगह उपयोग कर सकते हो। विल और सेल सामने में ले आओगे तो क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव। तो बस यही चीज है। तो जैसे इसमें हम लोग देखें एग्जांपल, तो आई विल हेल्प यू। देखो इसमें आई के साथ भी एल, जब हम लोग बचपन में थे, मतलब सबसे शुरू टाइम अंग्रेजी पढ़े, तो वहां पर आई सेल वगैरह ऐसे उपयोग किया जाता था। आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करवाते थे हमारे टीचर, और बाकी के साथ विल का। लेकिन आज के डेट में सबके साथ विल का ही प्रयोग किया जाता है। तो आई विल हेल्प यू, मैं आपका सहयोग करूंगा। आई विल नॉट हेल्प यू, मैं आपका सहयोग नहीं करूंगा। आई हेल्प यू, क्या मैं आपका सहयोग या मदद करूंगा, ऐसे करके। तो गा गे गी ही डिफरेंस है। इसमें भी हम लोग देखते हैं। तो इसका आपको यहाँ पर ये फार्मूला मेन रूप से ध्यान रखना है कि फार्मूला हम लोग देख रहे हैं कैसे है। तो फार्मूला आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। तो यहाँ पर का हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? बी। मतलब बाकी से ये थोड़ा अलग, सेल भी रहेगा, विल भी रहेगा, और क्या जुड़ेगा उसके साथ? बी अलग जुड़ रहा है। और बाकी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी ही रहेगा, ये आई एन जी ही रहेगा, लेकिन ये बी एक्स्ट्रा जुड़ा। और ये बी को जहां है वहीं रहना है। यदि जैसे मैं बताया कि यहाँ पर आपको केवल सामने में किसको लाना है? सेल और विल को, है ना? नॉट भी लगाएंगे तो सेल विल के बाद नॉट लगाएंगे। जैसे अगला हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे फिल्म देख रहे होंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? दे विल बी। ये विल भी हेल्पिंग रूप में आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के। और ये वाचिंग ए मूवी। इसी प्रकार से वे फिल्म नहीं देख रहे होंगे तो दे विल नॉट बी वाचिंग। और क्या वे फिल्म देख रहे होंगे, तो सामने में केवल क्या जुड़ जाएगा? विल। तो ये हमारा कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट। अगला है कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट। तो चूका होगा, चूकी होगी, ये चीजें होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका क्या हो जाएगा? विल और सेल, और उसके साथ क्या लगे रहेगा? है। देखो इसमें है ही रहेगा ना, सबके सब, कुछ अलग चेंज नहीं होगा। और इसमें नॉट जो है वो है के बाद नहीं लगेगा, यहाँ खास ध्यान रखोगे। पहले सेल या विल, और उसके बाद क्या लगेगा? नॉट, और उसके बाद क्या रहेगा? है। तो यहाँ पर पहला हेल्पिंग वर्ब के बाद भी
नॉट लगेगा। और यहाँ पर सबसे सामने में क्या आएगा, केवल विल या सेल है, वो जबकि यहीं रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा देखते हैं कि क्या हो जाएगा, आई विल हैव फिनिश माई वर्क 5 PM। तो इसको टाइम को नहीं भी दे तो हम लोग मैं अपना होमवर्क कर लिया रहूंगा, कर लिया रहूंगा या कर चुका होऊंगा। मैं बताया आपको, चुका जनरली हम लोग नहीं बोलते ना, मतलब कम बोलते हैं। कर लिया रहूंगा ऐसे करके बोलते हैं। आई विल नॉट हैव फिनिश्ड, मैं 5 बजे अपना काम खत्म नहीं कर किया रहूंगा, किया रहूंगा हो जाएगा वो। तो मतलब हम लोग, आपको यदि अंग्रेजी बोलने नहीं आता तो आपको ये चीजें समझ नहीं आएगा, लेकिन हम अंग्रेजी यदि थोड़ा बहुत बोलते हैं या थोड़ा बहुत वो चीज पढ़े हैं, उपयोग किए हैं, तो वो चीज आपको समझ आने लगेगा। तो विल आई हैव फिनिश माई वर्क बाई 5 PM। तो ये क्या होगा, क्या मैं 5 बजे तक अपना काम खत्म कर लिया होऊंगा या कर चुका होऊंगा, ये चीजें हैं। अगला हमारा है फ्यूचर, ये कंटिन्यूअस। तो इसमें क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना है, इसका केवल एक सेंटेंस बनेगा कि ऐसे करके, या इसका और भी रहेगा तो उसको आपको करना है बिल्कुल सिंपल रूप से। और इसमें भी किसका उपयोग होगा, सिंस थार का, तो बता दिया मैं आपको। और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें उसके अलावा नहीं करना है ना। एक्शन कंटिन्यू टू फाइंड फ्यूचर, मतलब इसी के जैसे आपको बनाना है। यहाँ पर देखो 3 हेल्पिंग वर्ब जैसे रहेगा, विल सेल भी रहेगा, हैव और हैव बीन भी रहेगा। तो नॉट कहाँ लगाओगे, विल और सेल के बाद नॉट लगाना होगा आपको, है ना। और जब सामने भी लाओगे तो इसी को लाना है, विल और सेल को। जनरली हम लोग बहुत सारे जब टेंस पढ़ते हैं, बहुत सारे ग्रामर पढ़ते हैं, तो वहां पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को नहीं पढ़ा जाता, तो इसलिए इसका बहुत कम दिया गया है। जनरली ये नहीं के बराबर आपको कहीं भी व्यवहारिक रूप से आपको नहीं मिलेगा कि कोई बोले आपको कि मैं 4 तारीख को 2 बजे से पढ़ते रहूंगा। तो ऐसे करके हम जनरली उस चीज को नहीं बोलते, कि हम लोग ये बोलते हैं कि 5 तारीख को हो सकता है मैं ये काम करूंगा, ऐसे करके। तो वो शुरू तरफ ही आ जाता है ऐसे करके। तो इसका उपयोग जनरली बहुत कम होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा पूरे ये टेंस खत्म होता है 4 प्रकार के। तो ये टेंस आपको जरूर, इसका पीडीएफ बहुत ही शानदार है, तो पीडीएफ आपको ये टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो ये वीडियो यदि पसंद आ रहा होगा दोस्तों, तो जरूर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में एक दिल भेज दीजिए, और जो भी यदि त्रुटि लगा तो उसको भी आप भेज सकते हैं एक सभ्य भाषा में। और चलिए अब हम यहाँ से क्या करते हैं, हमारा ये पार्ट ग्रामर खत्म होता है। अब हम इसका प्रैक्टिस करते हैं कि हमारे जो पढ़े उसको हम लोग लाते हैं कि कैसे बनता है। तो दोस्तों ये है हमारा प्रैक्टिस से, और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि 20 IMP क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग टेंस के ही सारे सवाल लेंगे। तो इसको चलिए हम लोग देखते हैं। ये 20 क्वेश्चन सबसे पहले हमको दिया है कि सी ब्लेंग टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ पर ऑप्शन देख के आपको आना चाहिए कि इसमें से क्या चीजें आएगा। तो मैं इसमें आपको डिटेल बताते चलूंगा कि क्या आएगा भी और क्यों आएगा। तो जैसे गो है हमारे पास, गोज है, और साथ में क्या है, गोज है और गान है। तो इतने चीज है, तो इसमें से कौन सा आएगा। तो इसके लिए मैं बता दूं कि जैसे यहाँ पर है, तो उस हिसाब से ये हमारा पता चलता है ये कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में बताया आपको कि जो ही होता है और सी होता है और इट होता है, और जो हमारा नाउन होता है, नाउन, इसके साथ क्या होता है कि इनके साथ वर्ब में एस या ईएस जुड़ा होता है, इनके साथ बस। तो यहाँ पर हम लोग देखें ही सी इट, तो सी है, तो जो हेल्पिंग हमारा वर्ब है वो, उसके साथ क्या लगेगा हमारा, एस। तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, गोज। सॉरी मैं आपको ये दिखा दिया, मतलब नहीं ही दिखाना चाहिए था मेरे को ऑप्शन भी। तो चलिए आगे में ये आप नहीं देखोगे, तो आप भी ट्राई करना कि आपसे बनता है कि नहीं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं दे
और ब्लैंक है, और यहाँ पर इज है, आर है, वास है, और ये बिन है, बी है, तो कौन सा आएगा इसमें? तो ये क्या है, ये किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पर आपको कौन सा आएगा? इसका जो खाली स्थान है उसमें आएगा दे। दे के साथ क्या लगता है, मैं आपको बताया था, जो एस वाले हैं वो सभी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगते हैं, तो इसलिए यहाँ इसके साथ क्या लगेगा? वास नहीं आ सकता है ना। दे है तो दे के साथ वास नहीं लगता, बी भी नहीं लगेगा, बी हमेशा विल के साथ लगेगा, इज भी नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा? आर लगेगा, दे आर, ऐसे करके। अगला है हमारा कि आई खाली स्थान माई वर्क यस्टरडे, मैंने अपना होमवर्क कल किया, मतलब यस्टरडे है, मतलब आपको ध्यान रखना है यदि ये शब्द नहीं होता यहाँ तो हम आई डू भी लगा सकते थे, आई डिड भी, ये दोनों नहीं आएगा, ध्यान रखना कभी भी सामने, मतलब वर्ब के रूप में यहाँ अकेले नहीं आएगा बिना हेल्पिंग वर्ब के। तो डू और डिड, यदि ये यस्टरडे नहीं आता तो हम ये दोनों लगा सकते थे, लेकिन यस्टरडे आ गया मतलब ये पास्ट का बात हो गया, तो पास्ट का बात हो गया इसलिए क्या आएगा यहाँ पर? डिड होगा, तो डिड पास्ट टेंस है हमारा। अगला हमारा है कि वी खाली स्थान इन रायपुर सिंस इतना, मतलब सिंस लगा हुआ है, देखो 2010, सिंस कैसे लगेगा? 2010 से, लेकिन यही बोले 2010 घंटे से, 2010 दिन से, ऐसे जब दिन बोलता, घंटे बोलता, तब वहां पर क्या लग जाता? आपका हार लगेगा। सिंस जो है वो निश्चित समय के लिए उपयोग होता है, जैसे मान लो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको, 8 बजे या 8 PM, इसके लिए क्या लगेगा? सिंस। लेकिन यही यदि 8 डे रहता, या 8 आवर्स, या 8 मंथ, या 8 ईयर्स, तो 8 ईयर्स ये फिक्स डेट नहीं है, तो उसके पास क्या लगता? हार लगता। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है, तो इसमें बताया नहीं ना, तो इसमें क्या लगेगा हमारा? ये आई लिव इन, मतलब इस ऑप्शन है उसमें से क्या लग जाएगा? लिव लगेगा, लिव आना चाहिए, या इसमें वास्तव में वो पूरा चीजें नहीं किया है, तो देखते हैं क्या है, लिव्ड है ना, रहता था, ऐसे करके। तो इसको थोड़ा सा इसका वास्तव में ये मतलब हम लोग देखें ग्रामेटिकल त्रुटि हो गया है इसमें, है ना, या तो ये यहाँ तक नहीं रहता तब उसके लिए, लेकिन सिंस फार लगा है तो यही चीज माना जाता है कि मैं 2010 से बिलासपुर में रहता था, ये भी ठीक है है ना। तो हम लोग यहाँ पर इसी चीज को सही लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मैं आपको सलाह दूंगा कि इसको हम लोग क्या करते हैं? विलोपित करते हैं, इसका ऑप्शन सही नहीं है इसलिए। तो लेकिन इसका मैं बता दूं आपको कि सिंस लगा है तो आपको आता तो क्या होता? हैव बीन, ऐसे करके हैव बीन लिविंग, है ना, तो ऐसे करके वो होता है, या तो हैव बीन होता या हैड बीन होता, तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये वाली है कि ही ए बुक व्हेन आई मीट हिम, मैं जब उससे मिला तो ही क्या कर रहा था? वो ही वाज रीडिंग, ही वाज रीडिंग, तो वह क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। मेट है ना, तो ये पास्ट टेंस में है, तो ये भी पास्ट टेंस में रहा। मेट, देखो मीट होता है, वास्तव में क्या होता है? मीट होता है, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म में लिखा है तो मेट होगा। अगला हम लोग देखेंगे बाई नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले साल, ही खाली स्थान ही स्टडीज, है ना, तो अगले साल बोल रहा है ना, ध्यान रखना, अगले साल ही मतलब द नेक्स्ट ईयर, मतलब वो भविष्य काल की बात कर रहा है, ध्यान रखना। तो ये चीजें आपको आना चाहिए, जब भविष्य की बात कर रहा है तो इसलिए क्या आ जाएगा? विल हैव कंप्लीटेड, है ना, या बाई नेक्स्ट ईयर ही कंप्लीट ही, मतलब क्या आएगा? विल हैव कंप्लीटेड, ये चीजें आएगा, विल हैव कंप्लीटेड, है ना। अगला हम लोग देखते हैं दे खाली स्थान हियर फार 2 आवर्स, तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर है फार और 2 आवर्स, ये प्रश्न हमारा सही बना है, हैव बीन की हैज बीन, तो इसमें क्या आएगा हमारा? दे है तो दे के साथ क्या लगता है? दे हैव बीन हियर, वह कितने घंटे से? 2 घंटे से यहाँ है,
इसका आंसर हो जाएगा। तो हैव बीन आएगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पर आपको वही चीज, मतलब उस प्रश्न को मैं विलोपित करने का सलाह आपको इसीलिए दिया, मतलब विलोपित किया मान के चलो, क्योंकि ऐसा सीन्स और फार का उपयोग जनरली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही होता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसमें दूर चला गया है तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये पेज बदला, तो सी खाली स्थान टू मार्केट टुमारो, इसमें भी टुमारो बोला है कि वह कल बाजार जाएगा। तो कल बाजार जाएगा, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, विल गो। कल की बात करेगा तो नेक्स्ट की बात करेगा, तो आप वहां पर क्या लगा दोगे, अगला वाला, मतलब फ्यूचर वाला। देखो ये व्हेन आई रीच्ड, ये पास्ट टेंस में बोला है ना, मैं जब पहुंचा, तो ही ऑलरेडी लेफ्ट। तो ही ऑलरेडी लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, ही हेड आएगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है तो ये भी क्या आएगा, अपने आप पास्ट टेंस में आएगा। तो ये ध्यान रखना, हेड पास्ट टेंस का है, होता है, तो ये चीज है। अगला है हमारा वी डिनर 8 PM यस्टरडे, है ना, कि हम लोग डिनर कितने बजे का किए, यस्टरडे में, मतलब पीछे के दिन में, पीछे के दिन में बोल दिया ना, तो पीछे के दिन में बोल दिया, मतलब यहाँ पर पास्ट वाला आ गया, तो इसलिए क्या आएगा, हेड आएगा। तो ये चीज है। अगला है हमारा ही खाली स्थान हर वर्क बाई नाउ, है ना, तो अभी वह अपना काम खत्म कर लिया है, तो इसके साथ क्या आना चाहिए, है फिनिश्ड बाई नाउ, अभी ही खत्म किया है, ऐसे करके, मतलब कर लिया है ना, अभी ही भले खत्म कर लिया, बाई नाउ मतलब, नाउ मतलब अभी, बाई नाउ मतलब अभी खत्म किया, ऐसे करके, तो है फिनिश्ड आएगा। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। तो आगे हम लोग इसका देखते हैं कि दे खाली स्थान क्रिकेट एवरी संडे, तो खेलते हैं, हर संडे को खेलते हैं, तो ये कंटिन्यूएशन में है, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्ले, मतलब ये कंटिन्यू है, मतलब सामान्य रूप से है। तो संडे को खेलते हैं, मतलब हम लोग संडे को क्रिकेट खेलते हैं, तो दे के साथ प्लेस नहीं आएगा ना, सॉरी, मैं दे है तो दे के साथ केवल क्या आएगा, प्ले। तो आपका सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, प्ले। अगला है हमारा ही खाली स्थान रिटर्न व्हेन द फोन रेंग, देखो रेंग है यहाँ, इसका सही पहला रूप क्या है, रिंग। तो जब फोन बजा, जब फोन बजा, ही वाज राइटिंग लेटर, वह क्या कर रहा था, लेटर लिख रहा था, तो वाज राइटिंग। अगला है हमारा द ट्रेन बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, हम लोग जब ट्रेन पहुंचे उसके पहले ही क्या हो चुका था, हैड लेफ्ट, ये क्या किया था, चल दिया था। तो हैड लेफ्ट आ जाएगा। तो हमको ग्रामर दोस्तों जानना जरूरी है। अगला है हमारा आई ब्लैंक हिम टुमारो, मैं उससे टुमारो मिलूंगा, आई विल मीट टू हिम टुमारो, मैं उससे, मतलब यहाँ पर ये सेंटेंस दिया, मतलब आपको जान जाना चाहिए हम अगले दिन मिलेंगे ना, या आई मीट भी बोलते हैं, तो आई मीट में भी हम लोग ये चीज करते हैं, लेकिन हम लोग 8th लेवल के कर रहे हैं ना, ये चीज का ध्यान रखोगे। हम यदि बड़े लेवल पर देखें तो यहाँ पर आई मीट हिम टुमारो है, तो आपको ये जानना है, क्योंकि टुमारो कल के लिए ही बताता है, तो कई बार विल का प्रयोग वहां नहीं करते, लेकिन हम 8th लेवल पर, लोअर लेवल पर यही चीज करते हैं कि कल मिलेंगे, तो विल मीट ऐसे करके करते हैं। तो और हम हाई लेवल पर जैसे अंग्रेजी भी बोलते हैं, तो वहां पर ग्रामर का हम लोग ध्यान नहीं रखते, जैसे हम लोग हिंदी में व्याकरण नहीं जानते, लेकिन हम हिंदी अच्छे से बोल पाते हैं, लेकिन हम व्याकरण में आते हैं तो हम बहुत सारी चीज गलती करते हैं, तो ये सब चीज होता है उसमें। इसका भी ऑप्शन थोड़ा दूर हो गया है। तो दे वेटिंग फॉर यू इन मॉर्निंग, देखो ये क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला लगाएंगे, हैव बीन वाला। यहाँ पर ये भी दिया है ना वेटिंग,
तो वह क्या कर रहा है, सुबह से आपका इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा। हमारा 17 है कि ही ब्लैंक टीवी व्हेन आई कॉल्ड हिम, जब मैं कॉल किया, ही वाज वाचिंग टीवी, वह क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था। अगला हम लोग देखते हैं बाय दिस टाइम टुमारो, है ना, कल इस समय, वी विल राइट एग्जाम, हम लोग क्या कर रहे होंगे, एग्जाम लिख रहे होंगे, या लिख लिए होंगे नहीं, लिख रहे होंगे, ये चीज सही है हमारे, नहीं, इसका आंसर विल है, रिटर्न लिया है कि ऐसे करके। अगला हमारा है 19 कि सी ब्लैंक लीव्स फॉर 5 ईयर्स, तो इसमें भी वही है कि फॉर 5 ईयर्स है, मतलब तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हैव बीन लर्निंग आ जाएगा, मतलब ये क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। और हमारा इसी प्रकार से 20वां सवाल है कि द सन ब्लेंस इन द ईस्ट, तो सूर्य ईस्ट में क्या होता है, राइज होता है, मतलब उगता है, पूर्व से उगता है, ईस्ट से उगता है, तो द सन है, तो द सन एक क्या है, नाउन है, तो नाउन के साथ क्या लगेगा, राइजेस, तो यहाँ पर बी आंसर होगा इसका, राइजेस। तो इस प्रकार से हमारा 20 प्रश्न कंप्लीट होता है। दोस्तों ऐसी 20 प्रश्न मैं आपके लिए डेली सभी सब्जेक्ट से लेकर आते रहूंगा। यदि आपको और भी ऐसे वीडियो देखना है तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ये वीडियो पसंद आया हो आपको तो जरूर आप इसको लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।